जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सारी संगतों पर गुरु जी हमेशा अपना प्यार यूँ ही बरसाते रहें, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। इसी कामना के साथ हम आज का शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी प्यारी संगत जी के साथ साझा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सारी संगत जो कि इस सत्संग को सुन रही है उन्हें गुरु जी के इन सत्संग को सुन कर अपनी मुश्किलों के हल मिलें, गुरु जी से वो खुद को जोड़ पाएँ, ऐसी उम्मीद करते हैं। गुरु जी के शुक्राना सत्संग करना हमारे जी लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि शुक्राना तभी किया जाता है जब जीवन में कुछ अच्छा होता है, और गुरु जी की सत्संग होना ही जीवन में सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छा होना है। संगत जी, हमारे जीवन में ना जाने कितने संकट आते हैं, लेकिन हर बार गुरु जी हाथ पकड़कर अपने बच्चों को उस मुश्किल से निकाल कर ले जाते हैं और महसूस भी कराते हैं कि हम उनकी शरण में हैं और महफूज हैं उनकी शरण में रहकर। इसी को साबित करने के लिए एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरी आंटी जी के जीवन से जुड़ा है। संगत जी, बात कुछ साल पहले की है। मेरी आंटी जी की बेटी पढ़ाई कर रही थी, उसका ग्रेजुएशन पूरा होने को ही था। तभी मेरी आंटी जी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। बेटी होनहार भी थी, इसलिए जीवन साथी भी उसकी बराबरी का चाहिए था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। बेटी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसे एक अच्छे स्कूल में टीचर की जॉब भी मिल गई। साथ में उसने बीएड की पढ़ाई भी चालू रखी। इसी दौरान पास के मंदिर में आंटी जी को गुरु जी की एक संगत दूसरी आंटी जी ने, जो कि गुरु जी से 2 साल पहले ही जुड़ी थी, उनकी शरण में थी और माता रानी की भक्त भी थी। उनके माध्यम से गुरु जी की महिमा का पता चला। उन्होंने एक छोटा सा सत्संग आंटी जी के साथ शेयर किया कि कैसे गुरु जी ने उनकी परेशानियों को दूर किया, उनको अपनी ब्लेसिंग्स दी और कैसे किसी भी रूप में आकर हर बार मुश्किल से उन्हें निकाला। और हमें गुरु जी पता भी नहीं चलने देते कि वो कई बार हमारी कैसी मुश्किलें हल कर देते हैं। अपना होने का एहसास वो कई बार कराते भी हैं। ये उनकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से हमारी सहायता करेंगे। उन आंटी जी ने गुरु जी का स्वरूप भी मेरी आंटी जी को दिया। मेरी आंटी जी ने बड़ी श्रद्धा भाव से गुरु जी के प्रकट स्वरूप को अपने मंदिर में स्थान दिया और शुक्राना भी किया और उनसे प्रार्थना भी की, अरदास लगाई कि उनकी इस मुश्किल का हल वो जल्दी ही निकालें। गुरु जी का सत्संग जो कि दूसरी आंटी जी ने उनके साथ किया था, उसके लिए उन्होंने उनका शुक्राना भी किया। कुछ दिन और बीत गए, सब सही चल रहा था। अप्रैल का महीना था, माता रानी के नवरात्रों के पावन दिन आए। मेरी आंटी जी और उनकी बेटी माता रानी का भोग लेकर मंदिर पहुँचे। वहाँ पर कन्याओं के लिए उनको प्रसाद दिया, माता रानी को भोग लगाया। सारी विधि पूरी करने के बाद जैसे ही आंटी जी बाहर आए अपनी बेटी के साथ, तो बेटी अपनी किसी दोस्त के साथ बात करने में बिज़ी हो गई। लेकिन आंटी जी को दूसरी एक आंटी जी ने हाथ पकड़कर रोका। मेरी आंटी जी ने उन्हें देखा, वो बहुत ही सभ्य और शालीन दिखने वाली एक महिला थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहन जी, क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने उनकी बेटी के बारे में पूछा। मेरी आंटी जी ने सब बता दिया अपनी बेटी के बारे में। तभी दूसरी आंटी जी ने उनका एड्रेस मांगा। मेरी आंटी जी को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन तभी वहाँ के मंदिर के पंडित जी आए और उन्होंने आंटी जी के बारे में और उनके परिवार के बारे में बताया। तभी मेरी आंटी जी ने उन्हें अपना एड्रेस दे दिया और थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपने घर वापस आ गई। अभी 1 हफ्ते के बाद अचानक उनके घर की डोरबेल बजती है। आंटी जी जाकर गेट खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि वही आंटी जिन्होंने उनसे एड्रेस लिया था वो सामने खड़ी हैं। उनके हाथ में एक थाल है जिसके ऊपर वेलवेट का गोल कपड़ा ढका हुआ है सुंदर सा, और उनके साथ कुछ उनके रिश्तेदार भी थे। मेरी आंटी जी थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, पर उन्होंने खुद को संभाला और उन्हें अंदर आने के लिए बोला। बेटी स्कूल में थी। आंटी जी ने मेरी आंटी को बुलाने के लिए, अपनी बेटी को बुलाने के लिए उनसे कहा।
स्कूल पास में ही था तो बेटी भी 15 मिनट में घर आ गई। आंटी जी ने अंकल जी को भी बुला लिया। बात क्या थी वो अब पता चलता है कि आंटी जी जिन्होंने पता लिया था उनके बड़े बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आई थी। बेटी को उन्होंने मंदिर में ही पसंद कर लिया था और उसका रिश्ता लेकर वो बात करने के लिए आई थी। परिवार कैसा है ये तो पंडित जी से पहले ही पता लग चुका था। उस दिन तारीफ़ कर चुके थे वो परिवार की, तो आंटी जी ने भी हाँ कर दी। रिश्ता भी ऐसा कि माता रानी और गुरुजी ने इतनी मेहर की कि सोने पे सुहागा हो गया और आज बेटी अपने घर में राज कर रही है। माता रानी की बहुत कृपा है, गुरु महाराज की बहुत मेहर है, वो हमेशा उनको ब्लेसिंग्स देते रहें, अपनी शरण में रखें, अपनी कृपा यूं ही प्यार बरसाते रहें। शुक्राना मेरे मालिक, अपनी कृपा बनाए रखिएगा।